Hello boys and girls, let's welcome to our next lecture of force and laws of motion. It's going to be the last lecture. मैंने पहले ही कहा था कि थोड़े से एक आधे न्यूमेरिकल्स हम इसके ऊपर ट्राई करेंगे और पहले भी अगर कोई टॉपिक रह गया होगा तो उसको भी देखेंगे. ठीक है बेटा जी, तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लास्ट टॉपिक किया था, उसके ऊपर एक एग्जाम्पल देखते हैं. तो our first topic for today is examples of law of conservation of momentum. Examples of law of conservation of momentum. तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था वो क्या था, उसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता था? द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड. मतलब जितना मोमेंटम टकराने से पहले था किसी भी चीज़ का, उतना ही मोमेंटम किसी भी चीज़ के टकराने के बाद होता है. या फिर आप ये भी मान सकते हैं, अगर दो बॉडी इकट्ठी हैं, ठीक है, तो उन दोनों बॉडी का शुरू में जो मोमेंटम था और बाद में जो मोमेंटम है वो सेम रहेगा. ठीक है, तो ये जो है ना मोमेंटम वाला कंसेप्ट, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ हमने लिंक करके दिखाया था, उसी से जुड़ा हुआ है. जितना एक्शन करोगे उतना रिएक्शन मिलेगा, इसलिए टोटल मोमेंटम क्या रहता है? सेम रहता है. ठीक है बेटा जी, टोटल मोमेंटम सेम रहता है. अब इसके ऊपर ना सबसे अच्छा टॉपिक है रिकॉइलिंग ऑफ गन. रिकॉइलिंग ऑफ गन. रिकॉइलिंग ऑफ गन. अभी रिकॉइलिंग ऑफ गन क्या है सर? ये तो आपने पहले भी बताया था. देखो बेटा, रिकॉइलिंग ऑफ गन जो है ना, रिकॉइलिंग ऑफ गन होती है मेरी जब गन रिकॉइल आती है, वापस आती है, तो गन भी कुछ स्पीड के साथ वापस आती है. आपकी बुलेट जब आगे जाती है ना, तो गन की स्पीड कुछ ना कुछ होती है. गन की स्पीड कुछ ना कुछ होती है जब वो वापस आती है. देख, झटका खाती ना, तो आपने बुलेट फायर करी, धड़, बुलेट आगे गई, गन पीछे की तरफ आती है, तो गन भी कुछ स्पीड के साथ आती होगी. तो वो कहता है कि वो स्पीड निकाल के दिखाओ मुझे. तो वो स्पीड कैसे निकाले? तो वो उसके लिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का यूज़ करते हैं. देखो, अब शुरू में आपकी जो गन होती है और जो बुलेट होती है दोनों रेस्ट पर होती है, हाथ में पकड़ रखी है, रेस्ट पे, दे आर नॉट मूविंग, दोनों मूव नहीं करती. तो इनिशियली बोथ द गन एंड द बुलेट आर एट रेस्ट. दोनों किस पर है? रेस्ट पे. तो हमने सब कुछ मानते हैं पहले. लेट मास ऑफ गन, गन के मास को क्या माने? मास ऑफ, आप कुछ भी मान सकते हैं. मेरा मन जो किया मैंने वो माना. गन बड़ी है ना, मैं उसको m के नीचे g लिख देता हूँ. m के नीचे g लिख देता हूँ. मास g मतलब गन. ठीक है, मैं मान लेता हूँ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन u, और u क्या है? 0, क्योंकि वो गन किस पे है? शुरू में रेस्ट पर है. तो इनिशियल मोमेंटम गन का क्या हो गया? इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू 0. इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू 0, क्योंकि मास है, m को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा? 0 ही आएगा. इनिशियल मोमेंटम गन का क्या हो गया? 0 हो गया. अब मानते हैं बुलेट के बारे में. लेट मास ऑफ बुलेट इज इक्वल टू m स्मॉल b. एम बी मान लिया, स्मॉल m से डिनोट कर दिया, क्योंकि बुलेट का मास छोटा होता है, बुलेट छोटी सी होती है, गन बड़ी होती है. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इसको u1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो 0 ही है. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इसको u2 मान लो, ये भी 0 है. u1 u2 की जगह तुम एक और चीज़ ug गन के लिए और ub किसके लिए? ub बुलेट के लिए. दोनों की वेलोसिटी इनिशियल, तो दोनों रेस्ट पे, दोनों की वेलोसिटी क्या होगी बेटा जी? 0 होगी. तो इसका भी इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया? इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 0. दोनों का इनिशियल मोमेंटम क्या है? 0. ठीक है, अब बात करते हैं नाउ बुलेट इज फायर्ड. बुलेट इज फायर्ड विद वेलोसिटी VB. अब फाइनल वेलोसिटी आ गई, क्योंकि इनिशियल की हम बात कर चुके हैं, तो फाइनल होती है और इनिशियल होती है, दो ही होती हैं. तो फाइनल वेलोसिटी होगी VB. बुलेट के लिए क्या मान लिया? VB. ठीक है, ऑल्सो गन विल रिकॉइल, गन रिकॉइल भी तो करेगी, गन विल रिकॉइल with velocity
विद वेलोसिटी vg, विद वेलोसिटी vg। ठीक है बेटा जी यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, अब यहां तक समझ में आ चुका। अब देखो दोनों को मोमेंटम लिखते हैं। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएंगे, दोनों के फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएंगे, फाइनल मोमेंटम ऑफ, पहले किसका है, बुलेट का पता देते हैं। बुलेट का हो जाएगा mb vb, मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। ऐसे ही फाइनल मोमेंटम गन का कितना हो जाएगा, mg vg। ठीक है बेटा जी, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी होता है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है बेटा जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कहता है कि जितना मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। जितना इनिशियल मोमेंटम होता है उतना ही फाइनल मोमेंटम होता है, दो चीज़ों का। ठीक है, तो टोटल इनिशियल कितना था, 0 + 0 इज इक्वल टू फाइनल कितना mb vb प्लस mg vg। ठीक है जी। अब इसमें से ना आपके पास 3 चीज़ें आपको दी हुई होंगी हमेशा, ये 4 चीज़ें हैं। आपको मास ऑफ गन दिया होगा, गन इतनी भारी है, बुलेट इतनी भारी है, और बुलेट 100 की स्पीड से गई, 200 की स्पीड से गई, तो आपको कहा जाएगा वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले ये लिख देता हूँ पूरा, 0 इज इक्वल टू mb vb प्लस mg vg, नीचे की तरफ है, साथ में नहीं है, याद रखना। ठीक है बेटा जी, तो मैं इसको इधर जाके माइनस ले आता हूँ, माइनस mb vb इज इक्वल टू mg vg। क्या निकालना है आपको, vg निकालना है, तो vg हो जाता है आपका माइनस mb vb डिवाइड बाय में mg, और ये vg जो होता है ये होता है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। अब यहाँ पे तुम्हें माइनस का साइन दिख रहा है, तो ये नेगेटिव साइन क्यों आता है, नेगेटिव साइन इसलिए आता है बेटा जी क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो उल्टी है। ठीक है, बुलेट इस डायरेक्शन में गई है, तो अगर इसको पॉजिटिव मान रहे हो बुलेट वाले को, तो गन वाली अपने आप क्या हो जाएगी, नेगेटिव। गन पीछे की तरफ आती है, बुलेट आगे की तरफ जाती है, तो इसलिए नेगेटिव डायरेक्शन है, और माइनस आने का कोई नहीं। आपका माइनस आ सकता है, और ये जो माइनस होगा आपका वो सिर्फ नेगेटिव डायरेक्शन को दिखाएगा और कुछ भी नहीं दिखाएगा। ठीक है जी। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल कैसे आता है, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, Vg इज इक्वल टू mb vb माइनस mb vb डिवाइड बाय में mg। ये फॉर्मूला याद रहेगा तो हो गया काम, कर भला तो हो भला, जय जग माता दी, सारे बोलो जय माता जी, मिलकर बोलो जय माता जी। हाँ जी, तो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ए बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम is fired at a velocity of 40 meter per second from a gun of mass 20 kilogram. Find the recoil velocity. वैसे तो गन की होती है, बट लिख भी रहा हूँ मैं साथ में, वैसे गन की ही होती है रिकॉइल वेलोसिटी। फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, तो जो जो चीज़ें दी हुई हैं उसको लिख लो। बुलेट का मास दिया हुआ है 100 ग्राम, MB मान रखा है मैंने, आप कुछ भी मान सकते हो, बट मैं एक तरीके से ना हर चीज़ें रिमाइंड करने के लिए मानता हूँ, तुम भी मान सकते हो। MB हो गया 100 ग्राम। अब याद रखना आपकी जो SI यूनिट है किसी भी चीज़ को मेज़र करने की, मापने की, वेट को मापने की, वो किलोग्राम होती है। तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, 100/1000, तो ये हो गया 0.1 किलोग्राम। वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी दी हुई है, वो आपको दी हुई है 40 मीटर पर सेकेंड, और ये ऐसे यूनिट में ही है, सही है। मास ऑफ गन कितना दिया हुआ है, मास ऑफ गन आपको दिया हुआ है 20 किलोग्राम। वेलोसिटी ऑफ गन निकालना है, तो Vg इज इक्वल टू माइनस में MB VB डिवाइड बाय में MG।
MBVB 0.1 इंटू में 40 डिवाइड बाय 20, ठीक है। अब मैं बुलेट का मास 40 लिया, मैं चाहता हूँ कि ना मैं 400 ले लूँ, क्योंकि 40 तो होती नहीं, बुलेट बहुत तेज जाती है, 400 मान लेता हूँ, ठीक है। तो 0.1 को 400 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आ गया, डिवाइड बाय में 20 आ गया, 0 से 0 कट गया, 1 पे 2 पे, और आपकी गन की रिकॉइल वेलोसिटी आ गई -2 मीटर पर सेकेंड। तो 2 मीटर पर सेकेंड पीछे वो गई। जितनी तेज बुलेट की वेलोसिटी होगी, जितना ज़्यादा बुलेट का मास होगा, ठीक है, उतनी तेजी से झटका आएगा, उतना तेज झटका आएगा, क्योंकि जितनी तेज बुलेट आगे जाएगी उतनी तेजी से वो पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। सो दैट वाज ऑल, यही था। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस करने, अब आपको असाइनमेंट दी जाएगी। अब ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया एंड वी आर गोइंग टू डू असाइनमेंट्स इन दिस वीक। इस वीक में हम असाइनमेंट्स करेंगे और आपका प्रीएमएम सेल का चैप्टर भी आपका बहुत जल्दी फिर से स्टार्ट हो जाएगा, प्रीएमएम स्टार्ट करेंगे। एंड डोंट वरी अबाउट दैट, वी हैव कंप्लीटेड अबाउट फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट कर लिया एंड सेल विल बी कंप्लीटेड शॉर्टली। बहुत जल्दी आपका सेल पूरा हो जाएगा, जिस तरीके से आप प्रिपेयर कर पाएंगे। 4 चैप्टर्स आपके हो जाएंगे, ये चीज़ याद रखिए, आपके 4 चैप्टर। सेल जो है वो 3 या 4 दिन का लेक्चर रह गया, तो आपके 4 चैप्टर्स पूरे हो जाएंगे विद इन द मंथ। और फिर जैसे ही सेल पूरा होगा वी विल बी डूइंग अपना नेक्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री इज मैटर अराउंड अस प्योर, एंड मई के लास्ट तक हम वो चैप्टर पूरा करने की ट्राई करेंगे, अगर सेल हो जाता है जल्दी तो, नहीं तो जून के फर्स्ट वीक में हमारा हो जाएगा एंड विल बी कंप्लीटेड 5 चैप्टर्स अप टू जून, दैट विल बी एनफ फॉर अस, ठीक है जी। फिर तो जून में प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्वेश्चंस देते रहेंगे, टेस्ट लेते रहेंगे, जो भी होगा वो चलता रहेगा। तो हैव ए नाइस डे, दिस विल बी ऑल। ये टॉपिक मुझे बताना था कि न्यूमेरिकल इसके ऊपर कैसे आता है, और भी न्यूमेरिकल एक आधा और न्यूमेरिकल बता देता हूँ, जिसमें एक न्यूमेरिकल और बता देता हूँ कि आप पूरा टोटल मोमेंटम, हाँ जी, तो एक पूरा बड़ा सा टॉपिक, एक कार ऑफ मास 1 किलोग्राम, एक कार ऑफ मास 1 किलोग्राम, 100 मान लेते हैं, तो कार का मास 1000 से कम तो होता है नहीं, मास 1 किलोग्राम एंड अदर ऑफ मास 5000 किलोग्राम मूविंग विद 5000, नहीं ज़्यादा गैप नहीं रखता मैं, नहीं तो आंसर में गैप बड़ा तगड़ा आ जाता है। मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एंड 80 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड एंड 80 मीटर पर, एक तेज चल रही है और एक स्लो चल रही है, ठीक है। तो जिसकी स्पीड तेज होगी ना, ऑब्वियसली सबसे बड़ी बात है कि वही टक्कर मारने वाली है, ठीक है। तो उसको U1 मान लेना, जो मर्जी मारना, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मूविंग they collide and the car with velocity 80 meter per second decreases to 60 meter per second. Find the velocity ऑफ अदर कार, ठीक है बेटा जी। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ पूरा का पूरा, इसमें M1 U1 M2 U2 सब लेना पड़ेगा। तो यही एक क्वेश्चन और बताना था मुझे, M1 दिया हुआ मान लो 1000, एक कार को M1 मान लो, दूसरे को M2, मैं एक साइड दूसरा M2 लिख देता हूँ, वो दिया हुआ हमारा 2000, ठीक है जी। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 50, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 80। अब ऑब्वियसली टक्कर ये मारने वाली है, ठीक है। टक्कर कौन सी मारने वाली है, ये मान। आपको अगर कोई भी कह देता ना कि इस गाड़ी की स्पीड डिक्रीज हो गई है, तो अगर उसने कहा होता ना जिसकी भी स्पीड डिक्रीज हुई है ना, इसका मतलब उसकी स्पीड पहले ज़्यादा थी, क्योंकि जो पीछे से टक्कर मारती है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है और उसी की स्पीड कम होती है, दूसरे वाले की तो बढ़ जाती है। जो टक्कर खाती है ना आगे से, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो अगर स्पीड डिक्रीज होगी, इसका मतलब उसी की स्पीड डिक्रीज होगी जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी। अगर आपको 80 मीटर पर सेकंड नहीं भी देता तो भी आपको उसी की मानना पड़ता जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, ठीक है। इसकी V1 निकालनी है और इसकी V2 दी हुई है 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा जी। तो आपको वही सॉल्यूशन करना है, तो अपने वही फॉर्मूला को यूज़ कर लो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें अब कुछ भी नहीं उड़ा, सब कुछ है,
कंजर्वेशन ऑफ इनिशियल भी है, फाइनल भी है, सब कुछ है। रिकॉइलिंग ऑफ गन में तो इनिशियल दोनों का 0 था, लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, तो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है बेटा जी, तो m1u1 क्या है मेरा 1000 इंटू 50, m2u2 2000 इंटू 80, m1v1 1000 v1 प्लस m2v2 2000 इंटू 60। ठीक है जी, 1000 इंटू 50 50,000, 8 दूनी 16 1,60,000 इज इक्वल टू 1000 v1 प्लस 6 दूनी 12 1,20,000। ठीक है जी, 2000 इंटू 660 1,20,000, 1,60 प्लस 50,000 2,10,000। बड़ी तगड़ी उधर जाके इधर जाके माइनस कर दिया 1,20,000। ठीक है, 2,10,000 में से 1,20,000 गया, ये हो गया 90,000। 90,000 इज इक्वल टू 1000 v2 1000 v2। ठीक है बेटा जी, 1 0 से 1 0 कट, 3 0 से 3 0 3 0 3 0, पक्का 90,000 था, 1 0 बड़ी रहेगी। 1 2 3, तो आपकी v2 कितनी आ गई 90 मीटर पर सेकेंड। v2 कितनी आ गई 90 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप जो हैं वो निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा जी, तो अगर आपको एक वेलोसिटी दी हुई है फाइनल, एक की फाइनल निकालनी हो तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक की स्पीड डिक्रीज हो गई 80 से 60 होगी, दूसरी की 50 से 90 हो गई। ठीक है, तो ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच। नाउ वी विल एंड अवर लेक्चर और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन इज ओवर नाउ। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो मैसेज कर सकता है, उस टॉपिक को दोबारा समझा दूंगा, व्हाट्सअप कर सकता है, जैसे मर्जी कर सकता है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू गाइस।